फतिमा भी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में मेरे एहसानमंद हो, मेरी मदद करो, मगर बिना किसी जादू के। अजहर ने कुछ देर सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी? फतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अजहर ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, कुछ बुरी रूहें हैं, शायद यह वही ताकतें हैं जिन्होंने मुझे सदियों तक कैद रखा था। फतिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वे हमें नुकसान पहुंचाएगी? फतिमा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। जिन्न ने कहा, ऐसे कैसे? अब तुम मेरी दोस्त हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। फतिमा ने कहा, ठीक है। फिर अचानक ठंडी हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और एक अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे हों। अजीब सी सनसनाहट थी, हर तरफ मानो जैसे कोई साया हो। फिर एक तरफ से एक आवाज आई, आजर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? यह आवाज गहरी और डरावनी थी। फतिमा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा एक जीने को देखा तो यह सारी आवाजों को महसूस किया। फिर अजहर ने आंखें बंद की और फिर जोर से बोला, मैं जिंदा हूं और अब आजाद भी। जो कुछ हुआ वह गुजरा वक्त था, लेकिन अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और फतिमा ने देखा कि अंधेरे में कुछ साए हिल रहे थे। वे इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे, बुरी रूहों की तरह। वहां से कैसी आवाज आ रही थी जिसको सुनकर फतिमा के मन में बहुत ही खौफ पैदा हो गया था। फिर कहीं से एक भयानक सी आवाज आई, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, अजर, तुम्हें वापस आना होगा। फतिमा मन ही मन सोचने लगी, यह कैसी आवाज है जो न दिखाई दे रही है और यह सिर्फ महसूस हो रहा है। फतिमा बुरी तरह डर गई थी। उसने अजहर की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या यह जिन्न है? अजहर ने सिर हिलाया, हाँ, यह जिन्न है, लेकिन यह नेक नहीं है। ये वही है जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की थी। फतिमा ने डरते हुए कहा, तो अब हम क्या करें? अजहर ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, तुम सिर्फ मेरे पीछे रहो और कुछ भी हो जाए अपना ईमान मजबूत रखना। फतिमा ने फिर धीमी सी आवाज में अजहर से पूछने लगी, क्या यह हमें नुकसान पहुंचा जाने के लिए है? अजहर ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर हमारा ईमान कमजोर पड़ा तो हाँ, लेकिन अगर हमने अल्लाह पर भरोसा रखा तो यह कुछ नहीं कर सकते। वे दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन बूढ़ी रूहों ने उन पर हमला कर दिया। हवा जोर से चलने लगी, पेड़ गिरने लगे और अंधेरा और गहरा हो गया, लेकिन अंजर अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। उसने फतिमा की तरफ देखा और कहा, तुम मुझ पर यकीन रखो। बस फतिमा ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद की और धीमे धीमे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने यह पढ़ा, चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। वह बुरी रूहें तड़पने लगी। वे चिल्लाई, नहीं, यह मुमकिन नहीं। लेकिन धीरे धीरे वे धुएं में तब्दील होकर गायब होने लगी। सब कुछ शांत हो गया। अजहर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अल्लाह के कलाम के आगे कोई ताकत नहीं टकरा सकती। फतिमा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, लेकिन असल में अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। अजहर ने सिर झुका लिया। हाँ, यही सच्चाई है। इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अजहर ने फतिमा से कहा कि मुझे अपना मकसद अभी पूरा करना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फतिमा ने पूछा, कैसी मदद? मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूं। फिर अजहर ने फतिमा से कहा कि जिस बादशाह ने मुझे इतने सदियों तक कैद में रखा, मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूं। फतिमा ने कहा, ठीक है। अगले दिन जब फतिमा गांव पहुंची तो कुछ अजीब हुआ। गांव के लोग उसे घूर रहे थे। यह लड़की रात को जंगल में क्या कर रही थी? कहीं इस पर किसी जिन्न का साया तो नहीं? गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ होने लगे। फतिमा समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। अजहर ने उसे समझाया, यह तुम्हारी पहली इम्तिहान नहीं थी फतिमा, असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अजहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम्हारा ईमान मजबूत रहेगा मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव में हलचल मची हुई थी। लोग फुसफुसाना के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। उसने जंगल में जिन्न को देखा था, कहीं उस पर जिन्न का साया तो नहीं? हमें इसे मस्जिद ले जाकर मौलवी साहब को दिखाना चाहिए। फतिमा घबराई हुई थी। वह सोच रही थी कि क्या लोगों को उसकी बात पर यकीन आएगा या वह उसे किसी आफत में डाल देंगे। अजहर फतिमा के साथ ही था। अजहर को सिर्फ फतिमा ही देख सकती थी। उसने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं फतिमा, अगर तुम सच पर कायम रहोगी तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गांव के कुछ लोग उसे मस्जिद ले गए जहां मौलवी साहब पहले से मौजूद थे।
बेटी सच सच बताओ, जंगल में क्या हुआ? मौलवी साहब ने नरमी से पूछा। फतिमा झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने कहा, मैंने वहां एक जिन्न देखा था, लेकिन वह नेक था, उसने मेरी मदद की थी। गांव के लोग घबरा गए। वहां के लोगों ने फिर बातें बनानी शुरू कर दी और खाने लगे, जिन्न कभी अच्छे नहीं होते, हमें इसे अलग कर देना चाहिए, कहीं यह गांव के लिए खतरा ना बन जाए। मौलवी साहब ने सभी को शांत किया और फतिमा से फिर पूछा, क्या उसने तुमसे कुछ मांगा नहीं? उसने मुझसे सिर्फ दोस्ती की पेशकश की थी और मैंने भी उससे वादा लिया कि वह बिना जादू के मेरी मदद करेगा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है और तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। गांव के लोग अब भी हैरान थे, लेकिन मौलवी साहब के कहने पर वे चुप हो गए। फिर मौलवी साहब ने फतिमा से कहा, ठीक है बेटी, अब तुम घर जाओ। फतिमा घर आ गई, लेकिन उसके मन में अभी तक अजहर के ख्यालात गूंज रहे थे। उसे अजहर की याद आ रही थी। फतिमा को रात को कुछ ज्यादा ही बेचैनी होने लगी, तो वह पास में ही नदी किनारे टहलते हुए चली गई। अचानक अजहर भी उसके सामने आ गया। फतिमा और अजहर नदी किनारे बैठे थे। अजहर ने कहा, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। फतिमा ने नरम लहजे में कहा, मुझे सच बोलना था, लेकिन अब भी लोग मुझसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि जिन्न का साया मेरे ऊपर है और मैं उन लोगों के लिए खतरा हूं। अजहर फतिमा की बातों से बहुत ही उदास हो गया और कहने लगा, फतिमा, मुझे अब जाना होगा। फतिमा चौंक गई। क्या, क्यों? अजहर ने कहा, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तुमने मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं मांगी, लेकिन तुमने सब कुछ सीखा। हिम्मत, सच्चाई और ईमान की ताकत। फतिमा की आंखों में आंसू भर आए और वह कहने लगी, तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अजहर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, और दोस्ती हमेशा दिलों में रहती है, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। फतिमा ने आंसू पोंछ और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अजहर ने कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर वह धीरे धीरे धुएं में तब्दील हुआ और हवा में गायब हो गया। फतिमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक जिन्न ने उसकी मदद की और वह अब ख्वाबों की तरह गायब भी हो गया। फतिमा अब अकेली थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें हिम्मत थी, सच के लिए खड़े होने की ताकत थी। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि फतिमा पर किसी जिन्न का साया नहीं था। वह बस एक नेक लड़की थी जिसने एक अनोखी दोस्ती का तजुर्बा किया था। समय बीतता गया। फतिमा ने अपनी मेहनत से अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनाया। उसकी माँ को उस पर गर्व था, लेकिन कभी कभी जब रात के अंधेरे में हवा बहती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, फतिमा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और वह मुस्कुरा देती। इस तरह फतिमा की जिंदगी बहुत ही खूबसूरती से गुजरने लगी। तो गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी?